देखो यार, ये तो तय है कि जिद्दी बहुत हैं हम। हार तो कभी मानने वाले नहीं। लोगों ने हमें कमजोर समझकर बहुत बार चाहा कि हमें तोड़ जाएं, लेकिन हमारी परवरिश ना फूलों के बीच नहीं हुई, हमें कांटों के बीच पाला गया है। मुश्किलों से लड़ना हमें बचपन से सिखाया गया है, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हम बस इतना जानते हैं कि हमें लड़ना है और जीतना है, बस, और कुछ नहीं। आज की वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के जो है 10 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू p है, तो अगर आपसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बताइए, तो आपको क्या कर देना रहेगा, p स्क्वायर माइनस 2। यही कॉन्सेप्ट आपको अपने इस क्वेश्चन में भी लगा देना है। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है, 5 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसका मतलब क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2। अगर आप सवाल में देखें तो p की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दिया है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस 2, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू है 26 और a प्लस बी की वैल्यू है 2, तो आपको 6ab की वैल्यू बताना है। अगर आप देखते हैं कि ये दिया है, आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, ये जो है आपका a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस का क्या हो जाएगा, 3ab और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, a प्लस बी, ये होता है। ये फार्मूला आपको लर्न करना है। अगर मैं इसी में वैल्यू पुट कर देता हूँ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी है, 26 है, बराबर a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 2 है, और उसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 हो गया, ए बी हो गया। लेकिन आप देखोगे a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है, और 2 का जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 6ab आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इस 6ab को इधर ले आता हूँ तो ये प्लस का 6ab हो जाएगा, और 26 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। 8 से 26 माइनस आप करते हो तो कितना आ जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में भी 6ab की ही वैल्यू निकालने के लिए बोला था, तो 6ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -18, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, क्या क्या दिया है, ये आपको पार्ट दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू बताने हैं। अच्छा, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आप देखते हो ये ऐसे बन जाता है, 4x² प्लस में 4z, आगे प्लस में y² है और प्लस में z², बराबर में आपका कितना दे रखा है, 4x प्लस 10 का अंदर गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 10y, और माइनस का 10 का 3 से कराया तो 30 हो गया। सबको आप एक तरफ ले आइएगा। जब आप एक तरफ लेके आओगे तो इसका 4x² का 4x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, इसके साथ कॉम्बिनेशन बना लीजिएगा। तो ये तो आप देखोगे 2x का स्क्वायर हो जाएगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में आपका ये क्या हो जाएगा, इधर अगर हम लोग देखें तो इसको 2ab के फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, तभी ये बन पाएगा। सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे आप, 1 लेंगे, 1 लेंगे तभी जाके ये क्या बन पाएगा, इसका होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा, जो यहाँ से आपने 1 लिया है, इस 30 को जब इधर लेके आओगे तो वो 1 इसी में शामिल कर लेना। इसी तरीके से आप y वाले टर्म को लोगे तो ये y² और इधर 10y है, ये इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, तो ये किसका होल स्क्वायर होगा, 2ab बनेगा, तो b की जगह कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। आगे आप इसको लेते हो z का इसके साथ में,
तो देखोगे ये जेड हुआ और ये बनाने के लिए आपका कितना हो जाएगा, बी की जगह पे 2 लेना पड़ेगा, तो ये इतना हो जाएगा। इक्वल में 30 अगर देखा जाए तो यहाँ से ये 5 पंजे 25, ये 2 दूना 4 हो गया और ये एक एकम एक, यानी ये जो 30 था वो पूरी तरीके से आपका कैंसिल हो जाता है। अब इन सभी को 0 के बराबर कर लेना, तो एक बार इसको 0 के बराबर करोगे, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो जब इसको 0 के बराबर करोगे तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2 आएगी। सेकेंड वाले की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 5 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। अब आप यही क्या करिए, x y z की वैल्यू जो है आप इसमें पुट कर लीजिए। इसमें आप पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2x की जगह पे कितना रख लेंगे, ये 2 है, x की जगह पे रखेंगे माइनस का 1/2 लिख लिया, प्लस आपको इसकी वैल्यू निकालना था, इसी में रख रहे हैं 3y की जगह कितना हो गया, 5 हो गया, फिर प्लस z की जगह पे माइनस का 2 लिखना था, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये कैंसिल किया तो कितना आ गया, माइनस का 1, और ये 3 बच्चे कितना हुआ, 15। 15 से माइनस का 2 गया, यानी कि कितना बचा, 13, और 13 से ये वाला एक गया तो कितना आ जाएगा, 12। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये मैंने थोड़ा सा बेसिक से बताने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है इसको समझने का प्रयास करें। बेसिक से ज़्यादा बताएंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जो है बेहतर नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो इस पॉइंट को आप समझिए। नेक्स्ट जो दे रखा है वो आपको ये दे रखा है कि इसका क्यूब है और इसका क्यूब है और इसका क्यूब कितना दे रखा है, 3, और फिर ये अगर आप देखें तो ये जिसका क्यूब है वहीं यहाँ भी दिया है, इसका क्यूब दिया था ये भी यहाँ है, और इसका जो है वो भी यहीं पर है। तो इसका हमें क्या करना है, x का मान, एक आपको कंडीशन याद रखना है कि अगर अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है कि इसका क्यूब इसका क्यूब इसका क्यूब जो है 3abc इसके बराबर दिया, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a की जगह पे अगर आप देखोगे तो कितना है, x माइनस 1.5 है, प्लस b की जगह पे कितना है, x माइनस 4 है, प्लस c की जगह कितना है, x माइनस 3.5। ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ऐड कर दोगे सभी को तो ये कितना हो जाएगा, 3x, और माइनस का कितना हो जाएगा, ये आपका 9 इक्वल में 0। तो बोलो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, आप बोलोगे 3, और आपसे x की ही वैल्यू पूछा जा रहा था, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है कि a प्लस बी जो है 34 दिया है, a माइनस बी 18, तो आपको इसका मान बताना है। अब देखिए अगर a प्लस बी आपको दे रखा है 34 और a माइनस बी दिया है कितना, 18, तो आप देखोगे अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो ये कट गया, जोड़ते हैं, ये 2a हो गया, इधर जोड़ा तो कितना हो गया, 52 हो गया। a बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे 26 आ जाता है। a की वैल्यू अगर 26 है तो बोलो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि 34 आ जाए, तो आप कहोगे b की वैल्यू होनी चाहिए 8। a और b की वैल्यू पता चल गई, अब आप इसी में पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे 4 लिखा और a स्क्वायर, a की जगह पे 26 है, 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 676 हो जाता है, प्लस ये 4 और b स्क्वायर, b की जगह पे कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, इसी को सॉल्व कर लीजिए। 4 छक्का कितना हुआ, 24 हुआ, 4 सत्ते 28, 30 हो गया, 4 छक्का 24 और 3 27, 104 आया। इधर किया 4 चौके 16, 4 छक्का 24, 1 25, इधर 256 हो गया। 256 2704 में 256 जोड़ोगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 2960 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो आपको दे रखा है, अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पिछले जो है क्वेश्चन में बताया है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपका 3abc के बराबर कब होगा, जब इनका योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देख लो क्या इनका और इनका इनका सभी का योग 0 हो रहा है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि अगर आप इनको ऐड करते हो तो माइनस का क्यों यहाँ से और यहाँ पे क्या है प्लस का क्यों कट जाएगा। प्लस का क्यू पी यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस का पी है, वो भी ऐसे कर लें। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा लिखने से, लेकिन अप्रोच समझिए आप। प्लस में आर माइनस पी ये किया आपने तो क्या ये 0 आ जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ ये बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसकी आई, जो है तो किसके बराबर हो जाएगी, 3abc के बराबर हो जाएगी। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 आएगा, ए की जगह पे p माइनस क्यू, बी की जगह पे q माइनस आर, सी की जगह आर माइनस पी आएगा। नीचे भी वही है ऊपर भी वही है, कट जाएगा। 3 से ये 12 काटोगे, 3 चौके 12 हुआ, यानी ये कितना आ जाएगा, 1/4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वाले जो है उस क्वेश्चन में बताया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जैसे मैंने उसमें क्या बोला था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc कब होगा। तो ये 3abc जब होगा जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। आप यहाँ देख रहे हो a की जगह पे p माइनस क्यू है, b की जगह q माइनस आर, c की जगह पे r माइनस p है। अब इनको सभी को हमने ऐड किया तो 0 आया। इसका मतलब अगर ये 0 है तो कंडीशन ये वाली क्यूब वाली लगेगी, क्यूब में ही तो दिया था, तो 3abc हुआ। 3abc से ये नीचे वाला कैंसिल आउट किया तो इतना आ जाता है। नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन दिया है x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दे दी है। यहाँ स्क्वायर दिया, स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा। आपको निकालना किसकी वैल्यू है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, आप इसका क्या कर दीजिए, इसका कर दीजिए क्यूब, क्या कर दीजिए क्यूब। ये भी आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं कि अगर x माइनस 1/x बराबर p होता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, p क्यूब प्लस 3p ये जो है हो जाता। लेकिन यहाँ अगर आप समझेंगे तो x माइनस 1/x की जगह पे कितना दिया है मान, अंडर रूट 10, यानी p का मान कितना दिया, अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 का क्यूब करोगे तो बोलो कितना आएगा, आप कहोगे 10 अंडर रूट 10 आ जाएगा। प्लस में 3 है और p की जगह पे कितना था, 10 ही था, ये हो गया। यहाँ 10 बार अंडर रूट 10 है, यहाँ 3 बार है, तो टोटल कितनी बार हो जाता है, 13 बार अंडर रूट 10 हो जाता है। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 अंडर रूट 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसको समझ लेते हैं कि दो संख्याओं का योग 48 है। सपोज कर लो एक संख्या a है और एक है b, इनका योग कितना दिया है, वो बोला गया है 48 है। और दो संख्याओं का गुणनफल 18 है। गुणनफल यानी a इंटू बी कितना दिया है, 18 दिया है। तो वर्गों का योग कह रहा है, यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की वैल्यू आपको बताना है। इसके लिए आप क्या करिए, इसको जो ये दिया है इसके दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और बराबर 48 का वर्ग कर दोगे। अब देखिए इधर साइड में तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया, और 2ab की वैल्यू कितनी है, 18 है। 48 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, 8 चौके 32, 32 32 64 और 6 कितना हो गया, 70 हो गया। फिर उसके बाद 4 चौके 16 और 16 7 23, यानी 2304 जो है ये आया। और ये 18 दूना 36 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 2304 से आपको क्या करना है, 2304 से 36 माइनस कर देना है, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा। आप कहोगे 14 से 6 गया 8, इकाई के डिजिट पर केवल 8 आपको इसमें नजर आ रहा है, इसलिए और इधर क्या है, वर्गों का योग भी है, तो वो कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 8 है, केवल इसमें है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, ये और ये सभी की वैल्यू इतनी दी है, तो इसमें इसकी वैल्यू बताना है कि क्या हो जाएगी। ये मैंने अभी आपको बताया कि क्या है कि अगर इसको a है तो यहाँ वाला a इसको साथ में ले लो, ये b है तो यहाँ b के साथ में ले लो, अंदर ये तो गुणा हो जाएगा ना, 4a 4b फिर 4c। इन सभी को जब आप लेफ्ट साइड में ले आओगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a ये बन जाएगा, आगे बी स्क्वायर प्लस में 4b बन जाएगा। अच्छा, ये इधर आके चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस का 4b हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 4c हो जाएगा, 4c कर लेना है, ठीक है। और प्लस में इधर साइड में क्या था, 12 भी था। अब देखिए इस 12 को क्या करना है, इसमें अगर हम इसको पूरा कॉन्सेप्ट बनाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा a माइनस 2a, ये इतना बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद आती है बात इसकी, ये b वाला बनाने में, तो ये कितना हो जाएगा, b माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी हो गया। ऐसे इसको भी बनाओगे तो क्या बनेगा, c माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखोगे आप 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 4 4 मिलके कितना हो गया, 12। अब किसके बराबर इधर बचा, 0 के। इसको एक बार 0 के बराबर करोगे तो a बराबर कितना आएगा, 2। ऐसे इसको करोगे तो b बराबर कितना, माइनस का 2। इसको करोगे तो c बराबर भी कितना आएगा, 2 ही आ जाएगा। तीनों के मान क्या आ गए, 2 2 2 आ गए। अब इसी में आप वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। देखिए इसमें वैल्यू पुट करोगे, a की जब 2 लिखोगे तो 2 दूना कितना हुआ, 4, 2 तीन कितना हुआ, 6, c की जगह रखोगे 2 चौके 8, यानी ये हुआ 4, ये हुआ 2 तीन 6, ये हुआ 2 चौके 8। सभी को जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 8 6 14 और 4 18, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों ने जरा सा भी मेहनत की है तो आप लोगों को ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आप सभी का वीडियो के एंड में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच।